हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो यह सबसे पहले तो अपना मंत्र, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले और हेज और स्टॉप लॉस जरूर रखे भी, है ना। बिना हेज बिना स्टॉप लॉस से काम नहीं करना है। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप हो रही है इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे, इंडिया लेवल पे, कि भैया बहुत ज़रूरी है। कहीं भी चूक हो गई ना स्टॉप लॉस में आप फंसोगे। और यहाँ पे ये जो बन रही है बहुत नैरो रेंज में कैंडल्स बन रही है और आज सेकंड इनसाइडर डे है, राइट। तो सेकंड इनसाइडर डे में ऊपर में ब्रेक मारा तो बाय बनेगा, नीचे में ब्रेक मारा तो सेल बनेगा। ओके, तो ये ध्यान में रखें। इनसाइडर डे का लो 24,535 और हाई 24,784, काफी बड़ी कैंडल है। तो उतना ही उसका ही ये कैंडल का जो रेंज है उतना ही ऊपर या नीचे जाएगी, राइट। तो इतना ध्यान में रखें खास करके। और भैया लाइक करो, शेयर करो, नए लोग सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ताकि आने वाले रोज के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत नैरो रेंज में चल रहा है मार्केट। यहाँ पे मार्केट को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से प्रिडिक्ट किया जो ठीक है, लेकिन उसको चिपक के नहीं रहना है। जिस साइड लेवल ब्रेक मारता है उस साइड हमें जाना है, सिंपल सा। अभी फिलहाल तो मार्केट भाई खराब है, मोमेंटम खराब है ना। जो हमने यहाँ पे देखा कि भाई एक बेरिश कैंडल बनी, फिर उसने ब्रेक ऊपर जाने की कोशिश की और फिर बाद आप बेरिश कैंडल बनी, तो मतलब मोमेंटम ओवरऑल बेरिश है, ऐसा मान सकते हैं। और एज पर एस्ट्रोलॉजी कल क्या है, मॉर्निंग में बेरिश है और बाद में बाइंग आ सकती है लास्ट में दोपहर के बाद, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल है। लेकिन हमें तो, हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में क्या 1 बजे का टाइम है वो ध्यान रखना। जैसे आज मैंने बोला था 11:15 का टाइम, 11:20-25 का टाइम था, जो मैंने दे भी दिया था, अपने ग्रुप में भी दे दिया था और वीडियो में भी बोला था। तो उसी टाइम पे यहाँ से बाउंस मारना चालू की। तो देखिए टाइम वगैरह दे दूंगा मैं कल। 1 बजे का टाइम ध्यान में रखना। तो अगर मार्केट नीचे चलती है तो 1 बजे बाद ऊपर, अगर ऊपर चलती है तो 1 बजे बाद नीचे, चेंज हो जाएगा मार्केट का। मोटा मोटा अभी के लिए एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा है कि सुबह में डाउन रहेगी और फिर पॉजिटिव रह सकती है, या तो फिर साइड में खत्म। चलिए, तो कल क्या करेंगे, 650 के ऊपर बाय, 610 के नीचे सेल, सिंपल, कुछ सोचना ही नहीं है। इसके नीचे सेल किया, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। फिर इसके नीचे 24,540 के नीचे वापस सेल ट्रिगर होगा 462 420, यहां पे रुक जाएंगे कल। समझो यहां तक आ जाती है तो एक बार रुकेंगे, देखेंगे पॉजिटिव मूव आता है कि नहीं आता। अगर ये सारे लेवल क्या है, देखो यहां से इतने नीचे आई, अब मोमेंटम साइडवे है, बराबर है। तो आप क्या करो, देखो यार उसको, मतलब कैसे देखना है कि भाई ये ब्रेक मारा, ये ब्रेक मार के यहाँ पे जाएगी वापस, तब जाके सेल करो। ये ब्रेक मारा तो यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, तब जाके सेल करना, उसके पहले सेल नहीं करना है। यहाँ से आप सेल करोगे तो इस टाइप में फंसोगे। इसीलिए मैंने 3-3 बार चार्ट भेजा, अपनी बढ़ाई के लिए चार्ट नहीं भेजा था उधर, आपको लेवल रिमाइंड करने के लिए कि भाई यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे रुकी है, देखना भाई। और लास्ट में छोटा छोटा बाउंस आया, एक छोटा सा बाउंस आया, फिर वापस यहाँ पे कांस्टेंट रोकी और फिर लास्ट में बाउंस मार दिया, राइट। ये वाली कैंडल ने मस्त बाउंस मार दिया एकदम फास्ट, लेकिन फिर भी रुकी तो यहीं पे है, यहाँ पे डबल टॉप बनाई। तो इसके ऊपर कल बाय में जा सकते हैं, इसके ऊपर भी जरूर नहीं है मेरे हिसाब से। तो 648 के ऊपर चलती है तो यहाँ जैसे नीचे आती है वेट करो और फिर बाय कर लो। और कल फिर 760 725 के पास सेल मैं बोलूँ तो ही ढूंढना, उसके पहले नहीं ढूंढना।
मतलब 760 तक निकल सकती है आराम से कल। तो फिर यहाँ पे ऊपर में ज़्यादा थोड़ी ऊपर जाएगी तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेगी, है ना। तो थोड़ी सी ज़्यादा 800, 810, 840 के आजू बाजू ही सेल ढूंढना, एकदम जल्दी जल्दी सेल नहीं कर देना जैसे आज जल्दी जल्दी सेल हो रहा था ऐसे। कल एक बार ये लेवल, ये देखो आप, सिंपल सा है, ये डबल टॉप काटी, आज कॉन्स्टेंटली इसने रेजिस्टेंस लिया है, राइट, ऊपर डबल टॉप काटी है। तो सिंपल सा, ये डबल टॉप काटेगी तो ये निकलेगा निकलेगा ऊपर, और फिर वो अपना लेवल है इनसाइडर कैंडल वाला। अब ये काट दिया तो और ज्यादा मगजमार। तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई क्या पोजीशन बन रही है, 770, 80 के आजू बाजू क्या पोजीशन बन रही है। जो कैंडल थी उसका हाई काटने जा रही है, वो तो काटेगी कि नहीं काटेगी, उसके बाद ही सेल ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल करने के लिए रुकना एक बार कल, सिंपल सा है। सुबह सुबह तो जाती है तो 1 बजे बाद तो आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। जैसे कॉल के रेट गिरते हैं और पुट के रेट गिरना बंद हो जाते हैं, यहाँ मार्केट ऊपर भी जाती है। समझो कि ये मार्केट अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये कैंडल बने, तो ये कैंडल के, ये ग्रीन कैंडल है समझो, चलो मैं ग्रीन दो, ये ग्रीन कैंडल बनी, चलो राइट, यहाँ से नीचे ऊपर जा रही है। तो इस टाइम पे कॉल, यहाँ पे जब टॉप पे जाई तो कॉल का रेट था भाई, आप देख रहे हो 50 रुपीज, और उसके बाद ये कैंडल इसको क्रॉस करती है और ऊपर जाती है। और यहाँ पे भी कॉल का रेट आप कांस्टेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुकेगी और कॉल का रेट 50-50 ही रह जाता है। तो समझो कि भाई कॉल में सेलिंग आ रही, सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से भी आप कॉल पुट से भी देख सकते हो कि भाई हाँ ऊपर से सेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर छोटे से स्टॉप लॉस से सेल बन जाएगा। डन। तो ये निफ्टी का देख लिया हमने, ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा, ऑप्शन का डेटा में तो यहाँ पे भैया सेल साइड ज्यादा है थोड़ा, पुट साइड थोड़ा कम है, थोड़ा कम, लेकिन नियर बाय स्ट्राइक का देखो तो ऑलमोस्ट बराबर सराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स सी वही होगा कल, साइडवे मोमेंटम ही लग रही है। जैसे ये डेटा देख के कल मैंने बोल दिया था कि साइडवे मोमेंटम, वैसे आज भी साइडवे मोमेंटम ही हो गई, कोई भी एक साइड जाएगी और फिर वहां पे साइडवे कर देंगे और फिर लास्ट में झटका मारेंगे। ये ऑप्शन का डेटा हो गया, और कुछ नहीं है ऑप्शन के डेटा में। बैंक निफ्टी सिंपल यही हुआ, बैंक निफ्टी में आराम से। तो बैंक निफ्टी के लेवल में कुछ लेवल्स ऐड किए मैंने, नीचे के लेवल, ये 55,300 के बीच वाला लेवल ऐड किया, यहाँ पे एक लेवल ऐड किया है 55,515। तो यहाँ से ऊपर निकलती है, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेती है, तब जाके यहाँ पे बाय करना। बैंक निफ्टी का बाइंग मॉर्निंग में नहीं कर लेना फटाक से, एक बार ऊपर निकल देना, जब भी ऊपर निकलती है वापस चांस मिलता ही है, इसके नजदीक आएगी 550, 515, तब जाके पॉजिटिव कैंडल बनती है ना। देखो यहाँ पे क्या, इतनी बड़ी कैंडल, ये कैंडल देखो, और जूम करता हूँ, ये कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी बराबर, फिर एकदम से यहाँ पे सपोर्ट के पास आई, ये वाला सपोर्ट के पास आई 55,300, तो एकदम से छोटी सी डोजी बनाई, सिंपल सा, जैसे छोटी डोजी बनाई और ये लेवल ब्रेक करता है, आप आराम से बाय कर सकते हो इसके स्टॉप लॉस से। चांस तो मिलता ही है कहीं पे भी, पूरे दिन रह गए आप, यहां से ऊपर गई और नहीं शॉर्ट मारा आपने और नीचे आ गई मार्केट, तो यहाँ पे एंड में आपको चांस दे दिया, 2 बजे बाद चांस दे दिया। छोटा मोटा मूव नहीं है इसका, मूव आप देखो तो 550 से, अरे सॉरी 300 से 403, 100 पॉइंट का मूव दे दिया इसने, यही एक कैंडल, सिंगल कैंडल, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, नीचे के लेवल में 55,300 काटती है, वेट करो और यहाँ पे सेल ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद 55,075
54,850, 54,810 ये लेवल है। यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे नीचे में कहीं पे भी बाय ऑन डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप देखेंगे। फोर्थ गेन डेट थी, रिवर्स ग्रीन कैंडल बनाई रेड कैंडल के बाद फोर्थ को, एज पर अपना वीकली के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो कल भी क्या रहेगा, कल लगता है मंदी रहेगी क्योंकि 7th को पॉजिटिव डे दिख रहा है मुझे, तो 7th को गेन डेट है, तो हो सकता है कि कल के दिन रेड कैंडल बने और 7th को फिर पॉजिटिव कैंडल बन जाए, ऐसा हो सकता है 7th की गेन डेट के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन वो सब कुछ नहीं देखना है हमें तो हमारे लिए भाव भगवान, खाली इतना ध्यान में रखना है कि यार ये ऐसा हो सकता है, इस टाइप का लग रहा है। तो कल क्या है, सेलिंग में ऐसा जैसे बोला ऊपर में वेट करो क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। आप यहाँ पे सेल करोगे ना, सिंपल सा वेट करने का क्यों बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे आई और आपको कंफर्मेशन मिला, अब यहाँ पे इतना दूर कंफर्मेशन मिलता है 100 पॉइंट नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, उसको आने दो ऊपर, थोड़ा ऊपर आके फिर देखो, फिर जाके बेरिश कैंडल मिलती है ना। ये देखो कितनी बढ़िया बेरिश कैंडल थी, ये कैंडल देखो, इस टाइप की कैंडल मिल जाती है, आप आराम से सेल कर सकते हो इसके स्टॉप लॉस से, इसके नीचे फिर वापस स्टॉप लॉस रिवाइज करो, स्टॉप लॉस रिवाइज करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, सिंपल। तो ऊपर में मैं ना बोलूँ वहां तक, उसके पहले सेल नहीं करना है, बस अभी बाय नहीं करना है ऐसा बोलूँ, समझ जाना, तब जाके सेल ढूंढना है, आंख बंद करके सेल नहीं कर देना, कंफर्मेशन लेना है। और नीचे में ज़्यादा नीचे जाती है तो सेल नहीं करना, क्योंकि बाइंग आ सकती है, मॉर्निंग में अगर नीचे गई तो 1 बजे बाद बाइंग आ सकती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी एज पर एस्ट्रोलॉजी चलेगी मार्केट। ओके, तो इतना ध्यान में रखेंगे, एस्ट्रोलॉजी का वही सहारा लेंगे। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।